एलन कार्टून। चंदनवन जंगल का नाम था, जहां हर पेड़, हर पत्ती और हर प्राणी की अपनी कहानी थी। इस जंगल का बेताज बादशाह था शेर सिंह, जिसकी दहाड़ से आकाश कांपता था और जिसके सामने कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसका सबसे वफादार दोस्त था कौआ कालू, जो जंगल की हर खबर लाता और उसका भरोसेमंद सलाहकार था। शेर सिंह एक निष्पक्ष राजा था, लेकिन उसकी सख्ती कुछ प्राणियों को खटकती थी। एक दिन जंगल की सभा में शेर सिंह ने इन लोमड़ी, हिरन और भालू को उनके गलत कामों के लिए सबके सामने डांटा। लोमड़ी, तूने फिर अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की। तूने चुपके से खाने का भंडार चुराने की साजिश रची। मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी कि यह जंगल मेरे नियमों से चलता है। तू अपनी चालाकी से जंगल के प्राणियों का भरोसा तोड़ रही है। अगर तूने फिर ऐसी हरकत की तो मैं तुझे इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तू समझती है कि तेरा दिमाग मुझसे तेज है? ये तेरी भूल है। महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि मेरी चालाकी से जंगल को फायदा होगा, कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सब मेरा नाम लेंगे, लेकिन मैं गलत थी। मेरी चालाकी ने मुझे धोखा दिया। कृपया मुझे एक और मौका दे दो। मैं सुधर जाऊंगी। मैं इस जंगल की वफादार प्रजा बनना चाहती हूँ। बोलू, तूने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तूने बिना इजाजत जंगल के पेड़ उखाड़े जो हमारे लिए जरूरी थे। तूने सोचा कि ताकतवर होने का मतलब है नियम तोड़ना। ये जंगल ताकत से नहीं, एकता और नियमों से चलता है। तूने जंगल के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तूने फिर ऐसा किया तो मैं तुझे अपनी ताकत का असली मतलब समझाऊंगा। महाराज, मुझे माफ कर दो। मैंने जल्दबाजी में गलती की। मुझे लगा था कि मेरी ताकत से मैं जंगल को और मजबूत बनाऊंगा, कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सब मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन मैंने जंगल के नियमों का उल्लंघन किया। मैं शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं इस जंगल का वफादार प्राणी बनना चाहता हूँ। अरे, तू तेज है, लेकिन तू अपनी तेजी को होशियारी समझता है। तूने जंगल की सैर के दौरान बिना सोचे रास्ता बदल दिया, जिससे बाकी प्राणी खतरे में पड़ गए। तूने सोचा कि तेरा तेज होना तुझे नियमों से ऊपर रखता है। यह जंगल एकता से चलता है और तूने उस एकता को तोड़ा। अगर तूने फिर ऐसी गलती की तो तुझे जंगल में दौड़ने की जगह नहीं मिलेगी। महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि मेरी तेजी से मैं जंगल की रक्षा कर सकता हूँ, कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सब मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे काम किया। मैं शर्मिंदा हूँ। एक रात चंदन वन में भयंकर तूफान आया। बारिश की बूंदें तलवारों की तरह गिर रही थीं और नदी का पानी उफन रहा था। शेर सिंह अपनी गुफा में बैठा था। तभी कालू उड़ता हुआ आया। महाराज, आपदा आन पड़ी है। हिरन हरी नदी के किनारे फंसा है और मगरमच्छ मंगल ने उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया है। वो आपकी मदद मांग रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। हरी चीख रहा था और मंगल उसे निगलने वाला था। महाराज, जल्दी चलो, वरना हरी का अंत हो जाएगा। मंगल की इतनी हिम्मत? मेरे जंगल में मेरे प्रजा के साथ ऐसा दुस्साहस? हरी को कुछ हुआ तो मैं मंगल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू, तूने मुझे खबर दी। अब मैं उस मगरमच्छ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। चल, मुझे रास्ता दिखा। शेर सिंह बारिश में भीगता हुआ नदी की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और जंगल के राजा की गरिमा थी। नदी के किनारे पहुंचते ही उसने देखा, हरी कांप रहा था और मंगल अपनी पूंछ लहराते हुए हंस रहा था। महाराज, मुझे बचाओ, मंगल मुझे खा जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं तो बस नदी के किनारे पानी पीने आया था और इसने मुझे पकड़ लिया। कृपया महाराज, मुझे बचा लो।
मंगल, तूने मेरे प्रजा पर हाथ उठाया, तूने मेरे जंगल के नियम तोड़े। आज तेरा अंत निश्चित है। हरि, डर मत, तेरा राजा आ गया है। मैं तुझे इस मगरमच्छ के जबड़ों से छुड़ाऊंगा और मंगल को ऐसा सबक दूंगा कि वो फिर कभी किसी प्राणी को नुकसान न पहुंचाए। हाँ हाँ हाँ, शेर सिंह तू बहुत भोला है। तूने सोचा तू इस जंगल का राजा है। हाँ, ये जंगल अब मेरा है और तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तूने मेरे सामने आने की गलती की और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शेर सिंह मंगल पर झपटने ही वाला था कि अचानक ललिता झाड़ियों से निकली और एक जहरीला कांटा उसके पिछले पैर में चुभा दिया। उसी पल भोलू ने पास की चट्टान से एक बड़ा पत्थर लुढ़काया जो शेर सिंह पर गिरा। हे भगवान, ये तुम लोगों ने क्या किया? मैं तो तुम लोगों को बचाने आया था। शेर सिंह, तूने मेरी तेजी का मजाक उड़ाया था। तूने मुझे डांटा, मुझे छोटा समझा। मैंने तुझे इस जाल में फंसाया। मैं मंगल का साथी हूँ। मेरी तेजी ने तुझे यहाँ तक लाया और अब तू मेरी तेजी से ही मरेगा। तूने सोचा मैं डरपोक हूँ? हाँ हाँ, मैंने तुझे मूर्ख बनाया। महाराज, तूने मेरी चालाकी को कम समझा था। तूने मुझे सबके सामने अपमानित किया। आज मेरी चाल ने तुझे यहाँ ला खड़ा किया। ये जहरीला कांटा मेरी चालाकी का तोहफा है। अब तू कभी नहीं उठेगा। मैंने हर कदम सोच समझ कर रखा और तू मेरे जाल में फंस गया। शेर सिंह, तूने मुझे बेइज्जत किया था। तूने मेरी ताकत का मजाक उड़ाया। अब मेरी ताकत तुझे मिट्टी में मिलाएगी। ये पत्थर मेरे गुस्से का प्रतीक है। तूने मुझे कमजोर समझा, लेकिन आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि भोलू क्या है, किसकी कितनी कर। ललिता, भोलू, हरि, तुम सब मंगल के साथ मिले हुए हो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें अपनी प्रजा समझा और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं लौटूंगा। ये जंगल मेरा है। मेरी आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी। मंगल ने मौका देखकर अपनी पूंछ से शेर सिंह को नदी के तेज बहाव में धकेल दिया। जहर और बहाव ने मिलकर शेर सिंह को मौत की नींद सुला दिया। कालू, जो पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था, चीख उठा। मंगल, ललिता, भोलू, हरि, तुमने मेरे महाराज को मारा। तुमने चंदन वन के गौरव को ललकारा। मैं कालू इस जंगल के हर पेड़, हर पत्ती और हर प्राणी को गवाह बनाकर कसम खाता हूँ, तुम सबका हिसाब चुकता करूंगा। तुम्हारी हंसी आज की रात तक बिखर जाएगी। मेरे महाराज की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें जंगल के हर कोने में ढूंढ लूंगा और तुम्हारा अंत होगा। तुमने जो विश्वासघात किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कालू की चीख जंगल में गूंजी, लेकिन मंगल और उसके साथी हंसते हुए अपने किले की ओर लौट गए। कालू ने आखिरी बार नदी की ओर देखा और उड़ गया। बदले की योजना बना। चंदन वन के प्राचीन बरगद के नीचे एक रहस्यमय तालाब था, जहां अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं नया जन्म लेती थीं। उसी रात तालाब में चमकदार रोशनी हुई और एक नया शेर उभरा। शेर सिंह का पुनर्जन्म, जिसका नाम था वीर। वीर की मांसपेशियां शेर सिंह जैसी थीं। उसकी दहाड़ में वही गूंज थी, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग थी। उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें थीं। मंगल की हंसी, ललिता का धोखा, भोलू की क्रूरता और हरि की नकली चीखें। कालू, जो जंगल में भटक रहा था, वीर को तालाब के किनारे देखकर चौंक गया। महाराज, क्या ये आप है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे महाराज तो नदी में बह गए, लेकिन आपकी आंखें, आपकी दहाड़, आपकी हर हरकत में वही शेर सिंह की छाया है। मैं कालू हूँ,
आपका वफादार, जिसने आपके लिए जंगल की हर खबर जुटाई, जिसने आपके हर कदम पर साथ दिया। बोलो, आप कौन हैं? क्या आप मेरे महाराज की आत्मा है जो बदला लेने लौटी है? मैं वीर हूं, कालू, लेकिन मेरे भीतर एक अधूरी कहानी जल रही है। मुझे सपनों में एक शेर दिखता है जिसे धोखे से मारा गया। मुझे नदी का तेज बहाव याद है, एक मगरमच्छ की क्रूर हंसी, एक लोमड़ी की चालाकी, एक भालू की क्रूरता और एक हिरण की नकली चीखें सुनाई देती हैं। मेरे दिल में एक आग है जो मुझे कहती है कि मेरा जन्म एक अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए हुआ है। बता, मेरे अतीत में क्या हुआ? मुझे सच बताओ, कालू। कालू ने आंसुओं के साथ सारी कहानी सुनाई। शेर सिंह की हत्या, मंगल का राज और ललिता, भोलू और हरि का धोखा। मंगल अब जंगल का तानाशाह बन गया है वीर। वो नदी के किनारे एक किला बनाकर रहता है। ललिता, भोलू और हरि उसके साथी हैं। हरि ने उस रात तुझे जाल में फंसाया था। ललिता ने अपनी चालाकी से तुझे जहर दिया और भोलू ने अपनी ताकत से तुझे चोट पहुंचाई। जंगल के बाकी प्राणी उसके डर से चुप है, लेकिन तू आया है वीर। तू वो आग है जो मंगल के किले को जला देगी। मैंने अपने महाराज को खोया, लेकिन तुझे पाकर मेरा विश्वास लौट आया है। चल, इस जंगल को फिर से आजाद कराएं। कालू, अगर मैं शेर सिंह की आत्मा हूं तो मैं उसका अधूरा काम पूरा करूंगा। मंगल, ललिता, भोलू और हरि, सबका हिसाब होगा। इस बार मैं हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। मुझे जंगल के उन प्राणियों की जरूरत है जो मंगल के अत्याचार से त्रस्त हैं। हम मिलकर इस जंगल को फिर से उसका गौरव लौटाएंगे। महाराज, मैं तेरे साथ हूं। मैं जंगल का हर कोना छान मारूंगा और तेरे लिए वफादार साथी ढूंढ लूंगा। मंगल और उसके साथियों को लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन वो नहीं जानते कि शेर सिंह की आत्मा लौट आई है। चल, बदले की आग जलाएं। सभी जानवरों की गठबंधन करने के लिए वीर ने सबसे पहले खरगोश को ढूंढा, जो मंगल के डर से जंगल के कोने में छिपा था। खरगोश, तू छोटा हो सकता है, लेकिन तेरा दिमाग और तेजी जंगल में बेमिसाल है। मंगल के डर से छिपना छोड़, मेरे साथ चल। हम उसे और उसके धोखेबाज साथियों को हराएंगे। तू इस जंगल का हिस्सा है और तेरा हौसला हमें मजबूत बनाएगा। क्या तू मेरे साथ है? वीर, मैं एक छोटा खरगोश हूँ और मंगल के साथ ललिता, भोलू और हरि जैसे खतरनाक प्राणी हैं। मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन तेरा जोश और तेरी दहाड़ मुझे हिम्मत दे रही है। मैंने मंगल के अत्याचार देखे ही हैं। उसने मेरे परिवार को डराया, मेरे घर को नष्ट किया। मैं तेरे साथ हूँ वीर। मेरी तेजी और चालाकी तुझे काम आएगी। चल, इस जंगल को बचाएं। अगला साथी था कछुआ कच्छप, जिसकी बुद्धि जंगल में सबसे तेज थी। कच्छप, तू इस जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तेरा धैर्य और तेरा अनुभव हमें रास्ता दिखाएगा। मंगल और उसके साथी ताकत और चालाकी से लड़ते हैं, लेकिन तेरी बुद्धि उनके हर जाल को तोड़ सकती है। मेरे साथ चल और इस जंगल को फिर से आजाद कराने में मेरी मदद कर। वीर, मैं बूढ़ा हूं और मेरी रफ्तार धीमी है। मैंने इस जंगल को कई राजाओं के अधीन देखा है, लेकिन शेर सिंह जैसा निष्पक्ष राजा कोई नहीं था। मंगल ने इस जंगल को गुलाम बना लिया है। उसने मेरे जैसे शांत प्राणियों को भी डराया, मेरे घर के पास की नदी को गंदा किया। मैंने सोचा था कि मेरा समय बीत चुका है, लेकिन तेरी आंखों में वो आग है जो मुझे फिर से जगा रही है। मैं तेरे साथ हूं वीर। मेरी बुद्धि और धैर्य तुझे जीत दिलाएंगे। चल, हम इस साजिश का जवाब देंगे। आखिरी साथी था हाथी, जंगल की सबसे ताकतवर प्राणी, जिसके पंजों में अनंत शक्ति समाहित थी। हाथी, तू इस जंगल की शक्ति का प्रतीक है। तेरी सूंड और तेरा गुस्सा मंगल के किले को ढा सकता है। मंगल ने तेरे बच्चे को धमकाया और इस जंगल को गुलाम बनाया,
मेरे साथ चल और इस अत्याचार का अंत कर। तेरा साथ इस युद्ध को जीतने के लिए जरूरी है। वीर, मंगल ने मेरे बच्चे को डराया, मेरे परिवार को अपमानित किया। उसने मेरे जंगल को छीन लिया, जहां मेरा बच्चा बेखौफ खेलता था। मैंने उसकी तानाशाही देखी है। वो हर प्राणी को दबाता है, हर कोने को अपने कब्जे में लेना चाहता है। मैं चुप था क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, लेकिन तू आया है वीर। तेरी दहाड़ में मुझे शेर सिंह की गूंज सुनाई देती है। मैं तेरे साथ हूं। मेरी ताकत मंगल और उसके साथियों को कुचल देगी। चल, इस जंगल को फिर से आधे आधे आजाद कराएं। कालू ने जंगल की खबरें इकट्ठी की और बताया कि मंगल ने नदी के किनारे एक किला बनाया है, जहां वह अपने साथियों ललिता, भोलू और हरि के साथ रहता है। महाराज, मंगल का किला नदी के किनारे है, जहां उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। ललिता उसकी चालाक सलाहकार है, भोलू उसका पहरेदार और हरि उसका जासूस। लेकिन हमारे पास खरगोश की तेजी, कच्छप की बुद्धि, हाथी की ताकत और आपकी दहाड़ है। मैंने हर कोने की खबर जुटाई है। मंगल को लगता है कि वो अजय है, लेकिन वो नहीं जानता कि शेर सिंह की आत्मा लौट आई है। चल, हम उनकी साजिश का जवाब देंगे। जाल का जवाब वीर ने एक सुनियोजित योजना बनाई। उसने अपने गठजोड़ को 4 हिस्सों में बांटा। कालू और खरगोश के द्वारा ललिता को जाल में फंसाने के लिए, कच्छप के द्वारा मंगल को नदी से बाहर निकालने के लिए, हाथी को भोलू से मुकाबला करने के लिए, वीर के द्वारा हरि और मंगल से अंतिम युद्ध के लिए योजना बनाई। कालू और खरगोश ने ललिता को उकसाया। ललिता, तू खुद को जंगल की सबसे चालाक कहती है। तू एक साधारण कौए और खरगोश को भी नहीं पकड़ सकती। तेरी चालाकी सिर्फ बातों में है, हकीकत में तू कुछ नहीं। अगर हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखा। ललिता, तूने शेर सिंह को धोखा दिया, लेकिन हमसे नहीं जीत सकती। मेरी तेजी और कालू की चालाकी तुझे मूर्ख बनाएगी। हमें पकड़ और दिखा कि तू कितनी चालाक है। कालू, खरगोश, तुम मुझे ललकार रहे हो? तुम जैसे छोटे प्राणी मेरी चालाकी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पकड़कर मंगल को दिखाऊंगी कि ललिता क्या है। तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी, लेकिन तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। ललिता उनके पीछे भागी और वीर ने पेड़ों की लताओं और कांटों का एक जाल बिछाया था। ललिता उसमें फंस गई। धोखा है, तुमने मुझे जाल में फंसाया। मैं ललिता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम सबकी खैर नहीं। मैं इस जाल से निकलूंगी और तुम सबको मिट्टी में मिला दूंगी। पिता, तूने शेर सिंह को धोखा दिया। तूने अपनी चालाकी से मेरे पिछले जन्म को छीना। अब तू उसी जाल में फंसी है जो तू दूसरों के लिए बुनती थी। तेरा समय खत्म हुआ। अब तू चुपचाप इस जाल में पड़ी रहे, क्योंकि तेरा हिसाब अब भी बाकी है। कच्छप ने मंगल को नदी से बाहर निकालने की चाल चली। उसने नदी में एक चमकदार पत्थर फेंका और जंगल में अफवाह फैलाई कि यह जादुई पत्थर है जो मंगल को अमर बना देगा। मंगल, मैंने सुना है कि तू जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी है, लेकिन क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू उस जादुई पत्थर को हासिल कर सके? वो पत्थर नदी के किनारे है और जो इसे पाएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन शायद तू डर जाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि जंगल में अब नई ताकतें जाग रही हैं। कच्छप, तू मुझे डराना चाहता है? मैं मंगल हूँ, इस जंगल का राजा। वो पत्थर मेरा है और मैं उसे लेकर अमर बनूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता, न तू न तेरा कोई साथी। मैं उस पत्थर को लेने जा रहा हूँ और जो मेरे रास्ते में आएगा उसे कुचल दूंगा। जैसे ही मंगल पत्थर को लेने नदी से बाहर आया, हथिनी ने भोलू पर हमला बोला।
सिंह को धोखा दिया, तूने इस जंगल को गुलाम बनाया, तूने मेरे बच्चे को डराया और मेरे जंगल को अपमानित किया। अब मेरी ताकत का सामना कर, मैं तुझे अपनी सूंड से कुचल दूंगा। तूने सोचा कि तेरी ताकत मेरे सामने टिकेगी, ये तेरा भूल है। मुझे छोड़ दे, मैं तो मंगल के कहने पर था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा था। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि ये सब इतना बड़ा हो जाएगा। मैं अब सुधर जाऊंगा। भोलू, तूने शेर सिंह को धोखा दिया, तूने इस जंगल के नियम तोड़े। अब तेरी माफी का समय बीत चुका है। तू मेरी ताकत का सामना कर और अपने कर्मों का हिसाब दे। अंतिम युद्ध वीर और मंगल आमने सामने थे। नदी का किनारा युद्ध का मैदान बन गया। हरि अचानक सामने आया। वीर, तूने सोचा तू जीत जाएगा? मैंने शेर सिंह को जाल में फंसाया था और अब तुझे फंसाऊंगा। मेरी तेजी ने तुझे यहाँ तक लाया। तूने सोचा मैं डरपोक हूँ, मैं मंगल का सबसे वफादार साथी हूँ। अब तू मेरी तेजी से मरेगा। हरी, तूने धोखा दिया, तूने मेरे पिछले जन्म को छीना, तूने शेर सिंह को उसकी प्रजा समझा और विश्वासघात किया। आज तेरा और मंगल का हिसाब एक साथ होगा। मैं शेर सिंह की आत्मा हूं और मेरी दहाड़ तुझे और तेरे साथियों को मिट्टी में मिला देगी। वीर, तू एक साधारण शेर है। मैंने शेर सिंह को मारा और अब तुझे भी मार दूंगा। मेरे साथ ललिता, भोलू और हरि हैं। तू अकेला क्या कर लेगा? ये जंगल मेरा है और मैं इसे यानी हमेशा के लिए अपने कब्जे में रखूंगा। तू मेरे सामने टिक नहीं सकता। मंगल, तूने शेर सिंह को नहीं मारा, तूने एक राजा को मारा जिसकी आत्मा मेरे भीतर जल रही है। तूने सोचा तेरा गठजोड़ तुझे बचा लेगा। ललिता जाल में फंसी है, भोलू हार चुका है और हरि का अंत नजदीक है। आज तेरा अंत होगा और ये जंगल फिर से आजाद होगा। मंगल ने अपने विशाल जबड़ों से हमला किया, लेकिन वीर की चपलता और ताकत ने उसे चकमा दिया। हरि ने भागने की कोशिश की, लेकिन खरगोश और कालू ने उसे पकड़ लिया। हरि, तूने मेरे महाराज को जाल में फंसाया, अब तू मेरे पंजों से नहीं बचेगा। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम सबका हिसाब चुकता करूंगा और आज वो दिन आ गया। भोलू, तेरा अंत हो गया। और मंगल, तू सुन ले, ये हाथी का गुस्सा है जो तुझे और तेरे साथियों को कुचल देगा। वीर, हम सब तेरे साथ हैं। इस जंगल को फिर से आजाद कर। अंत में वीर ने मंगल पर जोरदार प्रहार किया। हरि और भोलू ने हार मान ली और ललिता जाल में फंसी थी। अरे रुको दोस्तों, कहाँ चले? इतनी लंबी वीडियो देखकर बोर तो नहीं हुए ना? मुझे तो बहुत मजा आया इस बार। अगर आपको और अच्छी कहानी देखनी है तो हमारे चैनल LM कार्टून्स को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जंगल जिंदाबाद का नारा बोलिए। जंगल जिंदाबाद।